हाय एवरीबॉडी। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे हमने क्लास जो वैल्यू थी हमने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करा था। उसके अंदर हमने डंडर फंक्शन से देखे थे, जैसे कि ऐड, जैसे कि मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे कि रैपर। और मैंने एक्सप्लेन करा था कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एज्यूमिंग की कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, उसका डेटा चाहिए, जैसे कि जो नंबर होता है। हमें साथ में चाहिए कि वो कौन से ऑपरेशन से बना है, ठीक है, और हमें ये चाहिए कि उसके प्रीवियस नोड क्या है या फिर चिल्ड्रन कह दो, ठीक है। क्यों अगर मैं ए टाइम्स बी कर रहा हूँ तो और सी बनता है, सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी करता हूँ, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ ए और बी दोनों को मिलकर क्या बना, सी बना, ठीक है। तो सी जो वैल्यू ऑब्जेक्ट होगा, मुझे ये भी स्टोर कराना चाहता हूँ कि ये किससे मिलके बना है, ठीक है। साथ में अगर ये सी जो है मल्टीप्लाई होता है किसी डी के साथ, या फिर मैं सम कह देता हूँ, सम होता है, सी प्लस डी होता है और ई बनता है, तो मैं ई में स्टोर करना चाहूँगा कि ये प्लस से बना है और सी कॉमा डी से बना है मिलके। यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली थी और मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था, वो डब्ल्यू एक्स प्लस बी वाला। अ, अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे तो मैंने आपको समझाया था ए टाइम्स बी प्लस सी वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको। आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। आज हमारा टास्क क्या रहेगा, देखो, जब हमने ए टाइम्स बी प्लस सी करा था, ठीक है, सॉरी डब्ल्यू एक्स प्लस बी कह दो या ए टाइम्स बी प्लस सी, जब हमने एक जनरल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके सम करा था, तो मैंने कहा था कि ये एक तरीके का फॉरवर्ड पास है। क्या है ये, एक तरीके का फॉरवर्ड पास है। कैसे, मैंने कहा कि एक इनपुट आएगा, ये न्यूरॉन है और ये है, ठीक है। अब देखो, ए मान लो कि मेरा इनपुट था, ठीक है, बी मान लो कि वेट था और सी सी जो है बायस था। या फिर दूसरे तरीके से ही देखते हैं, वेरिएबल्स में कंफ्यूज ना हो, मान लो कि एक्स इनपुट था, डब्ल्यू जो है वेट था और बायस साथ में था, तो डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी जो है यहाँ पर मुझे मिल रहा था। डेफिनेटली हाँ, न्यूरल नेटवर्क में हमें डब्ल्यू एक्स प्लस बी डायरेक्टली नहीं मिलता है, हम नॉन लीनियरिटी अप्लाई करते हैं, फिर हम नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई करते हैं, बट वो बात की बात है। एज्यूम कर सकते हो कि इनपुट आया, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुए, यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुए और आउटपुट मिला, तो ये एक तरीके का फॉरवर्ड पास है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और दूँ। अच्छा, अब आज के लेक्चर में क्या कवर करना चाहते हैं, आज के लेक्चर में हम ये कवर करना चाहते हैं कि एक एग्जांपल और देखेंगे फॉरवर्ड पास का। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा। एक फॉरवर्ड पास और देखेंगे। कैसा फॉरवर्ड पास देखेंगे, ऐसा वाला देखने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, और ये एक और न्यूरॉन आ गया और ये मेरा आउटपुट। तो एक्स लिया, मान लो कि डब्ल्यू वन था, डब्ल्यू टू था, तो पहले क्या करोगे, डब्ल्यू वन टाइम्स एक्स प्लस बी वन, ठीक है। और मान लो कि जो जो भी ये आया, ये अगले वाले के लिए इनपुट बन गया, और इसको मैं अगर कैपिटल एक्स कह दूँ, डब्ल्यू टू टाइम्स कैपिटल एक्स प्लस बी टू। मैं कुछ ऐसा सा जो है दो टाइम, दो बारी में, ये आपको कोड के माध्यम से दिखाना चाहूँगी, कोड में कैसा दिखेगा। ये वाला एग्जाम्पल हमने पिछले में कवर करा था, ये वाला एग्जाम्पल हम आज के में कवर करना चाहते हैं। अच्छा, अब क्या है कि अब हम बैकवर्ड पास, जब हम ये फॉरवर्ड पास सीख जाएंगे, ठीक है, जब हम ये फॉरवर्ड पास करना सीख जाएंगे, तो अच्छा ये बात समझ जाओगे कि अच्छा अभी तो एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, कल को मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि एमएलपी में क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ये सबके साथ जुड़ा हुआ होगा, ये भी सबके साथ जुड़ा हुआ होगा, ये भी सबके साथ जुड़ा हुआ होगा और आखिरी वाला भी सबके साथ जुड़ा हुआ होगा, और फिर ऐसे जो है आउटपुट आएगा, ठीक है। तो क्रॉस कनेक्शन होता है इनके बीच में, ये बात समझ गए। मैं यहाँ पर दिखाने के लिए कह रहा हूँ बस कि इनपुट आया, ठीक है, यहाँ से ये इसमें पास करा लेयर में, जैसे भी क्रॉस कनेक्शन हुआ यहाँ पर, और फिर जो है आउटपुट आया। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इनपुट से लेके आउटपुट तक, ये होता है हमारा फॉरवर्ड पास। बैकवर्ड पास में क्या होता है, बैकवर्ड पास में जो हमने स्लोप समझा था वो हमारा यहाँ वहाँ पर काम आता है, जो हमने स्लोप समझा था। जब हम बैकवर्ड पास करना चाहेंगे, ठीक है, जब हम बैकवर्ड मूव करना चाहेंगे ताकि मैं अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू दी न्यूरल नेटवर्क वेट्स, जो भी यहाँ पर हर एक न्यूरॉन का वेट है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट होगा मेरे पास, ठीक है। जब मैं बैकवर्ड पास कर रहा हूँ तो मैं इस लॉस के रिस्पेक्ट में क्या निकालूंगा, हर एक का स्लोप निकालूंगा, ठीक है। और स्लोप मुझे बताएगा, ठीक है, लॉस के रिस्पेक्ट में, कि मुझे अपने वेट को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा एक तरीके का बैकवर्ड पास। तो बैकवर्ड पास करते हुए क्या करते हैं हम हर एक न्यूरॉन का लॉस क्या निकालना चाहते हैं, डब्ल्यू डॉट ग्रेड। अब तक डब्ल्यू डॉट ग्रेड याद हो गया होगा कि लॉस विद रिस्पेक्ट टू दी वेट, ठीक है, ये निकालना चाहते हैं। जब जब हम लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट समझ जाएंगे, उसके बाद हम अपने वेट को अपडेट कर देंगे सच डैट कि हमारा लॉस जो है ज़ीरो की तरफ भागे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे ज़ीरो हो। ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर करा है, जब मैंने स्लोप बताया था, लेक्चर टू या लेक्चर थ्री में।
जब मैंने स्लोप समझाने की कोशिश करी थी। जब हम अगले लेक्चर में जाएंगे तो अगले लेक्चर में हम इसको कोड के माध्यम से देखेंगे कि कोड में ये चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। हम ये वाला जो एग्जांपल आज हम इसलिए कर रहे हैं कि मैं इसी एग्जांपल का बैकवर्ड पास करके दिखाऊंगा, ठीक है। और दिखाऊंगा, आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि दो न्यूरॉन है तो दो दो वेट हम लॉस निकालेंगे, बट ऐसा नहीं होगा, वो अब आप देखोगे अब जब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आओ। तो अब मैं यहाँ पर जैसे ये एक एग्जांपल था ए टाइम्स बी प्लस सी जो मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया था, वैसा ही मैं कुछ बनाना चाहूँगा। अच्छा, जब मैं कोड शेयर कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लास को सेम रख रहा हूँ। जो मेरे लेक्चर 5 तक की मैंने क्लास लिखी थी, नीचे वाले एग्जांपल्स मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं जो मैंने लेक्चर 5 में रखे थे, वो लेक्चर 5 में एज इट इज़ है। आप गिटअप पे रेपोजिटरी है, उसमें नोट्स भी हैं और कोड भी पहले से लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी लिखने की या उसकी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोड भी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और मैंने इन्हें जो पाइथन नोटबुक्स भी डाल रखी हैं। मैंने कल ए टाइम्स बी प्लस सी का एग्जाम्पल कंसिडर करा था, आज मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बारी पुराने वाले एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। 2 मिनट आते हैं पुराने वाले एग्जाम्पल पर। इसको रन करा, इसको रन करा, ड्रॉ डॉट सबको याद होगा, हमने करा था। ओके, तो ए बी सी तो कर दिया, बट क्या आपने डी ए टाइम्स बी, अच्छा वो टू कैसे आ रहा था, वो पहले कुछ रन करा हुआ होगा इसलिए आ रहा था। ये वाला ग्राफ हमने यहाँ तक लेक्चर पे करा था। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा था, सिंपल है, सॉरी, हो क्या रहा था, मेरी स्क्रीन देखो। ए था, बी था, मल्टीप्लाई करा तो सी बन गया, ए टाइम्स बी बन गया कह दो, ठीक है। फिर क्या करा, इसका सम कर दिया सी के साथ, तो ए टाइम्स बी प्लस सी बन गया। इसके रिस्पेक्ट में हमने प्लस स्टोर कराया और ए टाइम्स बी कॉमा सी स्टोर कराया, चिल्ड्रन और ऑपरेशन। इसके रिस्पेक्ट में हमने मल्टीप्लाई स्टोर कराया और ए कॉमा बी को स्टोर कराया, ठीक है। ग्राफ में क्या दिख रहा है, ग्राफ में सिर्फ इतनी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वैल्यूज़ के फॉर्मेट में। इसकी वैल्यू प्लस हुआ, इसकी वैल्यू ए टाइम्स बी प्लस सी, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो जब आप एक न्यूरॉन की बात करते हो ना, डब्ल्यू टाइम्स एक्स, ठीक है, प्लस बी, तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि मल्टीप्लाई और प्लस में इतने सारे ऑपरेशंस जो है हम एक्चुअली में कर रहे होते हैं। अब अगर आप इसको वेट्स के रिस्पेक्ट में देखो तो डब्ल्यू मान लो, इसको डब्ल्यू मान लो, इसको एक्स मान लो, मल्टीप्लाई हुआ, आया, सी बायस को प्लस करा और यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ समझ गए, तो अब मैं दो न्यूरॉन के रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ, अच्छा, अब यहाँ पर इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, राइट। तो मैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। -6 का कुछ नाम नहीं है। तो मैं अल्टीमेटली क्या चाहता हूँ कि मुझे ग्राफ में दिखे कि ये ए है, यहाँ पर साथ में आ जाए ये बी है, साथ में आ जाए सी है, यहाँ पर साथ में आ जाए कि ये डी है। यहाँ पर मैं जो है अलग से नाम दे दूंगा, इसको ई दे दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं उसका जो है नाम दे दूंगा। जैसे यहाँ पर है, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो ए डॉट लेबल कितना हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले क्लास में डालना पड़ेगा। जब भी आप एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाएं तो आप साथ में लेबल को डाल दें। तो लेबल एक एम्प्टी वो है, जब भी एक वैल्यू नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम लेबल को डाल देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम गए तो मैंने कहा कि ए का लेबल कितना होगा, एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है उसका लेबल ए होगा। ऐसे ही बी का, देखो मैं ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, करेक्टर सी करा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ गया, यहाँ गया, डी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी प्लस सी हुआ। अच्छा, अब मैं ए टाइम्स बी को जो है क्या कर दूंगा, ए टाइम्स बी कर दूंगा अलग से, और मैं कह दूंगा कि ई का लेवल जो है मुझे क्या कर दो, ई कर दो। और फिर मैं जो है यहाँ पर ई प्लस सी कर दूंगा, और मैं कहूँगा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो टी का जो लेबल है वो मेरा डी कर दो। यहाँ पर क्यों किया हमने ये, जब हम फाइनल सब कुछ लिख लेंगे, आखिरी में पहुँचाएंगे, ज्यूम करो कि आप फ्यूचर में हो, आप जो है इसके इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स के आप अपना नेटवर्क ट्रेन कर चुके हो, पूरी क्लास लिख चुके हो, तो हम ये लेबल वाली चीज़ को हटा देंगे। अभी हमने सिर्फ समझने के परस्पेक्टिव से ये लेबल वाली चीज़ को यहाँ पर लाए हैं। अच्छा, तो मैंने इसको रन करा, यहाँ पर रन करो, डी डॉट करो। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि अच्छा यार, यहाँ पर तो मैं सिर्फ डेटा ही दिखा रहा हूँ, तो डेटा के साथ मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा लेबल, ठीक है। पहले लेबल दिखा दूंगा, बाद में डेटा दिखा दूंगा। एक सेकंड रुको। मैं पहले जो है लेबल दिखा देता हूँ। अ, मैं पहले जो है लेबल दिखा देता हूँ, डायरेक्टली ऐसे ही दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कॉमा क्यों लगाते हैं, जब टपल एक साइज़ का बना रहे होते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं, दो साइज़ के टपल में ज़रूरत नहीं होती है। अब ये एन डॉट लेबल आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब आप जो देख पा रहे हो वो क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर
ए था, बी था, मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया, ई बन गया। ए था, ए का लेबल ए था, बी का ऑब्जेक्ट बनाया -3, लेबल बी था, और फिर ई इज इक्वल टू ए टाइम्स बी करा, लेबल को ई मान लिया, फिर सी लाए, फिर ई में प्लस करा सी, और सी तो डी बन गया, और मेरा क्या आ गया, ये डी डॉट लेबल आ गया। और ये यहाँ पर ए टाइम्स बी ई बना, और सी में प्लस करा तो यहाँ पर फाइनली डी जो है मेरा बन के आ गया है। ये क्या फॉरवर्ड पास है, डेफिनेटली फॉरवर्ड पास है। डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी हो रहा है, कुछ करके कह दो, या फिर ए टाइम्स बी प्लस सी कर रहे हैं यहाँ पर, वो कह दो। अच्छा, अच्छा, ये लेबल क्यों बनाया, मैंने समझा दिया इस चीज़ को कि लेबल इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम जब बैकवर्ड पास करें तो मैं नाम ले सकूं कि किसका ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ देखो, क्या यहाँ पर ई दिख रहा है, ध्यान से। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर मैं, क्या ई दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है दिख रहा है। अब मेरी स्क्रीन देखो, एज्यूम करो कि मैं यहाँ पर हूँ, एज्यूम करो कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इनपुट दिया और ये आउटपुट आया, और ये मैं यहाँ पर ए टाइम्स बी प्लस सी कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी हो रहा है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। और तुमने कहा कि मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। क्या आ गया मेरे पास, आउटपुट आ गया। अब जब मेरे पास इस चीज़ का आउटपुट आ गया है, और जब मैं बैकवर्ड पास करूंगा तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पर मुझे बस डब्ल्यू डॉट ग्रेडियंट निकालना होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपको ग्रेडियंट हर चीज़ का निकालना होता है। जैसे कि इसका भी, बायस का भी आप ग्रेडियंट निकालोगे, जो ए टाइम्स बी करके आया है, आप इसका भी ग्रेडियंट निकालोगे। आप जो है, अगर मेरा बी है, बी हमारा जो है वेट था, तो डब्ल्यू डॉट ग्रेड निकालोगे। तो एक्चुअलियत में तो यहाँ पर तीन तीन ग्रेडियंट निकल रहे हैं, ग्रेडियंट तीन तीन निकल रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर एक ही है जो अपडेट होता है, बट ग्रेडियंट यहाँ पर तीन तीन निकल रहे हैं, ठीक है। तो और ए तो आपका मान लो इनपुट है, अगर ए के ग्रेडियंट को इग्नोर करा जाए, बट मान लो कि ए का भी निकाल रहे हैं ग्रेडियंट, तो आप यहाँ पर चार ग्रेडियंट निकाल रहे हो। तो जब आप एक न्यूरॉन देखते हो ना यहाँ पर, और जब आप बैकवर्ड पास करने जाते हो, बैकवर्ड पास पता है ना, लॉस को मिनिमाइज करना है, डीएल बाई डी डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप सिर्फ डीएल बाई डी डब्ल्यू नहीं निकाल रहे होते हो, आप और भी मल्टीपल चीज़ें जो हैं निकालने की कोशिश करते हो। इस यहीं पर हमारी जो है डीप लर्निंग की लाइब्रेरी काम आती है। कैसे, क्योंकि पायटॉर्च वगैरह ये सारी चीज़ों को हाइड कर देती हैं। जो ये इतनी सी चीज़, अगर एक न्यूरॉन के लिए मुझे इतना तामझाम करना है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, और फिर सबके ग्रेडियंट को मैं खुद जो है बैठ के निकालूं करूं, तो ये, बट जबकि पायटॉर्च में, ठीक है, आप सिर्फ क्या लिखते हो कि जो भी आउटपुट आया, आउटपुट में आप एक फंक्शन कॉल करते हो बैकवर्ड नाम का। तो इंटरनली उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि जब बैकवर्ड पास हो तो सारे ग्रेडियंट अपने आप निकल जाए, और आपका वेट जो है उस हिसाब से जब अपडेट अपडेट करेंगे, तो चलो वेट अपडेट करेंगे, बट ये जो है बैकवर्ड आपका सारे ग्रेडियंट निकाल देता है। ये स्टेप बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग स्टेप में हो जाता है अगर ठीक से फंक्शन ना लिखा हो। हम अपनी जो ये माइक्रोग्रेड वाली लाइब्रेरी है, इसमें भी हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। तो जब आप आखिरी में, जब आप आउटपुट में डॉट बैकवर्ड कॉल करोगे, तो सारे जो ग्रेडियंट हैं अपने आप ही निकल के आ जाते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। ये मैंने क्यों समझाया, मैं अगले लेक्चर के लिए थोड़ी सी नींव रख रहा हूँ, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन को बड़ा करना चाहूँगा। कैसे, ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आया। अब अगली चीज़, ए को मैं एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ 2.0, ठीक है। ए का लेबल लेता हूँ, और ए का लेबल मैंने ए मान लिया। फिर बी का एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ -3.0, फिर बी का जो लेबल है वो मैंने बी मान लिया। उसके बाद मैंने ई बनाया, ठीक है, वो ए टाइम्स बी है। अच्छा, मैं अगर आप देखो ध्यान से, हम यहाँ पर ए और बी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है भाई, जब भी तुम करो तो चिल्ड्रन को और ऑपरेशन को अपने पास रखना। तो अगर तुम यहाँ पर ई डॉट अंडरस्कोर ऑप करोगे या ई डॉट अंडरस्कोर प्रीवियस करोगे, तो ए बी और मल्टीप्लाई आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि इसका लेवल जो है मैं ई कर रहा हूँ, मैं दो न्यूरॉन वाला फॉरवर्ड पास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं सी में वैल्यू ऑब्जेक्ट रखूँगा, सी में वैल्यू ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर ये, और सी का जो लेबल है वो होगा मेरा ये, और फिर जो है मैं एक एफ नाम का, मैं फिर एक डी नाम का बनाना चाहूँगा, जिसमें मैं ई को प्लस कर रहा हूँ सी के साथ, और मैं डी के लेबल को डी कर दे रहा हूँ। फिर मैं एक एफ नाम का वेरिएबल बनाना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब बड़ा हो रहा है, देखो तभी तो लाइब्रेरी इंप्लीमेंट हो रही है। अभी हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे दो न्यूरॉन का बैकवर्ड पास और फॉरवर्ड पास। कल को सोचो कि ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, तो क्या हम ये सब चीज़ें करना चाहेंगे? नहीं, हम दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहेंगे। क्यों? हम जीपीयू के पैरेललिज्म पे फोकस करना चाहेंगे। हम ये फोकस करना चाहेंगे कि आर्किटेक्चर जो है हमारा वो कैसे काम कर रहा है, कितनी लेयर्स में काम कर रहा है, हमारा लॉस कैसे डेविएट हो रहा है, कैसे चेक पॉइंट लगाने हैं, कैसे बाकी चीज़ें हो रही है, कहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कहाँ पर ड्रॉप आउट कर सकते हैं, कहाँ पर हम रोप लगा सकते हैं, कहाँ पर हम जो है ऑप्टिमाइज़र जो है हमारा अलग तरीके से कर सकते हैं, एडम कहाँ लगा सकते हैं, एडम डब्ल्यू कहाँ लगा सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें आती हैं, पता नहीं कैसे
समझा पाएगा कोई इसको जब ऑप्टिमाइज़र वगैरह आएंगे। एक्सट्रीमली मैथमेटिकल एंड इंट्यूशन बेस्ड। खैर। हम्म। फिर हमारे पास कैपिटल एल आता है तो डी प्लस एफ आता है, और एल का लेबल जो है मैं कैपिटल एल कर देता हूँ। अब जो है इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना। ये जो एक्सप्रेशन अब तुम्हें दिखाई दे रहा है, अरे डी, अच्छा डी को प्रिंट कर रहा है ना, अब मुझे एल को प्रिंट करना है जो मेरा लॉस मान लो। ठीक है, मान लो कि ये मेरा लॉस है, लॉस मेरा 2 आता है, एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, लॉस क्या आता है हमारा, 2 आता है, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आखिरी में। आमतौर पे यही करना चाहिए ताकि हम सेम ट्रैक पर रहें। ए और बी मल्टीप्लाई हुए, ई बना, ई और सी जुड़े आपस में तो हमारे पास डी बना, डी और एफ में हमें मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कैपिटल एल बना। एज्यूम करो कि ये हमारा लॉस आता है न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, अब मैं अगर इसको अपने उसमें दिखाने की कोशिश करूं तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वही जो मैंने पहले समझाया था। सॉरी, ए है बी है, आपस में मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया हमें, ई मिल गया। ठीक है, फिर ई के बाद हमारे पास एक सी था, सी को हमने जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, डी मिल गया। फिर एफ आया, एफ को हमने क्या करा, आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमें कैपिटल एल मिल गया। ठीक है, अब हर एक के रिस्पेक्ट में मैं फिर बैकवर्ड पास करूंगा, मतलब जो भी वेरिएबल आ रहे हैं एफ, और ये जो भी है डी है, सी है, ई है, ए बी है, ए है, सबके मैं ग्रेडियंट निकालूंगा जब मैं बैकवर्ड पास कर रहूँगा। और ये हमारा हार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। ये किसने बनाया था, ये बनाया था जॉफ्रे हिंटन ने, जब हम, जो गॉडफादर ऑफ एआई है, उसने बनाया था। आप उनके अगर आपने ट्वीट देखने हैं तो आप देख सकते हो, अच्छे ट्वीट करते हैं वो। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम क्यों बनाया, अब इसके बाद ये किसका इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, एक न्यूरॉन लिया, दूसरा न्यूरॉन, और आउटपुट देखो ध्यान से, ए टाइम्स बी हो रहा है, फिर साथ में सी जुड़ रहा है, तो क्या पहले न्यूरॉन पे मैं चला गया। ठीक है, फिर जो ये मेरा पर्टिकुलर चीज़ बन के आई है, क्या मैंने इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करा। ठीक है, यहाँ पर बायस हमने रिमूव कर दिया और फिर जो है हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। करेक्ट। इतनी ही चीज़ें मैं आज के लेक्चर में बताना चाहता था। अगले लेक्चर में हम जो है क्या करेंगे, हर एक का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो मैं एक जरा सी चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, क्या चीज़ है वो, सेल्फ डॉट ग्रैड इक्वल टू ग्रैड। ठीक है, और मैं इक्वल टू ज़ीरो कर देता हूँ। ज़ीरो क्यों किया, वहीं से बातचीत शुरू करेंगे। और यहाँ पर जब ग्रैड कर रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर भी मेरा जो है ग्रेडियंट आए। एक सेकंड दो मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर भी ग्रैड आए और यहाँ पर उसने अपने आप डाल दिया। तो अभी ये देखो, अभी करंटली क्या हो रहा है, एक वैल्यू ऑब्जेक्ट उसका डेटा है और साथ में ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट आपको पता होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ए। ठीक है, कि लॉस कैसे चेंज हो रहा है जब हम ए को जरा सा चेंज करते हैं, और मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रहा है कि अगर ए को जरा सा चेंज करा, लॉस नेगेटिव है, और ग्रेडियंट जो है ज़ीरो से बड़ा है, तो मैं अगर गिवन ए की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो गिवन ए की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो लॉस भी मेरा बढ़ेगा, तो लॉस माइनस से प्लस किया तो ओवरऑल कम हुआ। ठीक है, ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और हम इस लॉस को ज़ीरो की तरफ लेके जाना चाहेंगे। तो जब हम अभी फॉरवर्ड पास में क्या होगा, ये फॉरवर्ड पास है, टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर कल को वैल्यू वगैरह आ जाएगा, वैल्यू वगैरह मैं समझा दूंगा, बहुत बेसिक सी चीज़ होता है, एक ग्राफ सी समझ में आ जाएगा। और फिर फाइनली हमारे पास ये कैपिटल एल निकल के आता है। तो बड़े न्यूरल नेटवर्क में, एक बड़े से न्यूरल नेटवर्क में ये चीज़ होता है। दूसरी चीज़ जो हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन करते हुए समझना चाहेंगे, जो असलियत में जिसको कहते हैं ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज आर दिस बैकवर्ड पास, जो कर्नल है, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हार्ट ऑफ द कंप्यूटर तो ओएस है, ठीक है, बट हार्ट ऑफ द ओएस क्या है, कर्नल है। तो कर्नल जो है वो है चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। अगर किसी ने चेन रूल पढ़ा है, बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है आमतौर पे, बट 11 12 में भी अगर किसी ने आईआईटी की तैयारी करी है, कुछ करी है, तो उसको बेसिक पता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सेकंड और थर्ड लेक्चर इंपॉर्टेंट है देखना अगला लेक्चर समझने के लिए, क्योंकि उसी से कनेक्टेड होएगा सब कुछ स्लोप के रिस्पेक्ट में। और चेन रूल तो बहुत सिंपल सी चीज़ होता है, बट उस सिंपल सी चीज़ से कैसे हमारे न्यूरल नेटवर्क साथ दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। फॉरवर्ड पास समझ जाओ, ये हमारी फॉरवर्ड पास होती है। अब कितनी ही बड़ी फॉरवर्ड पास हो सकती है, आगे जाके हम बहुत बड़ी बड़ी फॉरवर्ड पास देखेंगे इसी डायग्राम में, ताकि समझ सको कि लाइब्रेरीज क्यों ज़रूरी है। मेन फंडा वहाँ पर आ जाता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।